ये हमारे कक्षा 12 के आरोह भाग 2 से लिया गया है। फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखित ये गजल। सबसे पहले हम फिराक गोरखपुरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी जी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। अरबी, फारसी और अंग्रेजी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की सजा भी हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार और 1938 में इनका देहावसान हो गया। इस तरह से गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां गुले नगमा है और हम लोग आज इनकी गजल को पढ़ रहे हैं। शेरों को जब एक साथ पढ़ा जाता है शेर, तो उन्हें हम गजल कहते हैं। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी प्रेम के इजहार के बारे में बता रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बो गुलशन में पर तोले हैं। नवरस नया रस, गुंचे कली, नाजुक कोमल गिरह बंधन गुत्थियां, बू खुशबू गुलशन बाग बगीचा, पर तोलना पंख फैलाकर उड़ना। इसमें फिराक जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। ये धीरे धीरे फूल बनने के लिए अग्रसर हैं। ऐसा लगता है कि मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन है। उर्दू फारसी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है, बिंब योजना, संदेह अलंकार, रंग और खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है। दूसरा शेर है जो कि इस गजल का। तारी आंखें झप कावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो यारो शब में, सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे बंद करते खोलते, जर्रा जर्रा कड़कड़, शब रात, सन्नाटा मौन चुप्पी। इसमें कह रहे हैं कि रात ढल रही है, तारे भी आके झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वो कहते हैं, हे मित्रों, रात में पसरा हुआ सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, वह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। यहाँ प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण हुआ है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है। हम हो या किस मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला, किस मत हमको रो लेवे है हम, किस्मत को रो ले हैं। यहाँ पर शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं, अर्थात हम दोनों का एक ही काम है। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ, इसलिए मैं किस्मत पे रोता हूँ और किस्मत मेरी दशा को दुख होती है। शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर को झल्लाती है। यहाँ पे निराशा व अकर्मण्यता पे व्यंग है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है।
बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अपनी कोई काम को ना करके केवल किस्मत किस्मत को ही रोते रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने किस्मत पे या अपने अकर्मण्यता पे बहुत बड़ा व्यंग किया है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पर फिराक जी कहते हैं कि हर एक आदमी के अपने कुछ रहस्य होते हैं और बहुत से लोग किसी के ऊपर भरोसा करके उसे बताते हैं। तो ऐसे संसार में बहुत से लोग उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं, उनके रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो वो मेरी कमियां मेरी बुराइयां संसार के सामने बता रहे हैं, उससे उनकी खुद की कमियां उजागर हो रही है। क्योंकि उससे ये पता लगता है कि वो किसी के भी विश्वास के काबिल नहीं है। अगर उनसे किसी ने कुछ बताया तो वो उसको लोगों को सामने जाके बता देंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो मेरी बदनामी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी बदनामी अर्थात अपना पर्दा अपना रहस्य खुद खोल रहे हैं कि वो किसी के भी विश्वास के काबिल नहीं है। यहाँ पे शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है और भाषा में प्रवाह है। ये कीमत भी अदा करे हम, बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। यहाँ पे शायर कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। अर्थात कवि कहता है कि जो प्रेमी है वो समाज की नजरों में पागल होता है और पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारी जो भी कीमत है, अर्थात मैं तुम्हारे लिए सब कुछ चुकाने को तैयार हूं। यहाँ पर कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुप के रोले हैं। बेटा ये जो शब्दार्थ हैं आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे शायर या कवि कहता है कि अपनी प्रेमिका के बारे में कहता है कि मुझे तुम्हारे पूरे गम तुम्हारे कष्ट का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारे पीड़ा का सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मुझे संसार का भी ध्यान है। इसलिए मैं हर जगह तुम्हारे लिए जो भी दुख है सबके सामने अगर गाता फिरूंगा तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। यहाँ पे आशय ये है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहता है। यहाँ पर कवि ने विरह भावना का बहुत ही सुंदर प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, गजल छंद है और ये वियोग श्रृंगार रस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। फितरत का यम है तवाजुन, आल में हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो ले हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो संसार है ना, हर चीज का यहाँ पे एक संतुलन है। प्रकृति सौंदर्य में अर्थात प्रेम और सौंदर्य में भी संसार में एक सौंदर्य है, संतुलन है। हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम खोते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कोई भी चीज केवल मिल नहीं सकती, उसके लिए हमें देना भी पड़ेगा। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है और जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है उतना ही अधिक प्रेम पाता है। यहाँ पे आलमे हुस्न इश्क ये प्रेम और सौंदर्य का जो संसार है, फितरत स्वभाव और कायम स्थापित करना, तवाजुन संतुलन के लिए कहा गया है।
तो कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम भी किया है कि जिन खोजा तिन पाइया मैं गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा खोजन चला कि रहा किनारे बैठ। अर्थात खोकर पाने में भी यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। आबो आश हार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो ये, जगमत बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। यहाँ पे कवि कहता है मुझे तुम्हारी शायरी में चमक दमक दिखाई देती है, उस पर फिदा मत हो, क्योंकि तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है, ध्यान से देखना है। ये जो मेरे शेरों में चमक है वो मेरे आंसुओं की देन है। अर्थात कवि कह रहा है कि ये जो पीड़ा है इस काव्य में जो उभर के आया है ये मेरे अपने दर्द हैं। यहाँ पे विरह को इन्होंने काव्य का सृजन बताया है। आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान। यहाँ पर बच्चन जी ने भी इसीलिए कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मोती रोले यहाँ पे विरह का बहुत ही सुंदर व्यक्त करता है। आंखें रहना मुहावरे का बहुत सुंदर यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं मेरिंदों को, रात गए गर दो पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। कवि कहता है, हे प्री, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। आधी रात के समय जब देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। अर्थात यहाँ पर विरहावस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। अंजुमने में शराब की महफिल, फरिश्ते बाबे गुनाह का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। गजल छंद है, माधुर्य गुण और वियोग श्रृंगार रस है। सद के फिराक हिजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। फिराक जी कहते हैं कि उनकी गजलों पे लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली, जबकि इन गजलों के शब्द में हमें मीर कवि की गजलों की ही समानता दिखाई पड़ती है। अर्थात कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। तो फिराक जी का जो मुख्य उद्देश्य था वो मीर की गजलों के ही अनुसार अपनी गजलें गाते हैं। यहाँ पे कवि अपनी प्रशंसा खुद करता है कि लोग उसके गजलों पे मुग्ध होते हैं, लेकिन वहां ये भी बताता है कि इन गजलों में तो लगता है कि मीर की गजल, अर्थात वो अपने गजलों की तुलना मीर की गजल के साथ करना चाहते हैं। और उड़ा लेना यहाँ पे मुहावरे का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है कि कैसे उड़ा ली आवाज, अर्थात तुमने ये कहाँ से चुराया है। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे फिराक गोरखपुरी के गजल के बारे में, जो कि हमारे कक्षा 12 के सिलेबस